गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सार टेंसवर्ड टाइप क्वेश्चन और टॉपिक है आपका लेसन 4 है डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ठीक है, तो चलिए शार्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। एनी फ्रैंक, पूरा नाम एनी फ्रैंक है, उन्होंने अपने फर्स्ट एसे में क्या लिखा। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी को हमने लिया भी है। इन हर फर्स्ट एसे टाइटल्ड, उनके फर्स्ट एसे का जो टाइटल था एनी फ्रैंक का, ए चैटर बॉक्स था। एनी वांटेड टू कम अप इन कन्विंसिंग, एक मिनट, थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो गया। हाँ, सही हो गया। थोड़ा गड़बड़ है। In her first essay titled A Chatterbox, Annie wanted to come up with convincing arguments to prove। अपने फर्स्ट एसे में ए चैटर बॉक्स में एनी ये प्रूव करना चाहती थी अपने पहले आर्गुमेंट्स को, तर्क वितर्क को ये साबित करने के लिए कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी बात करने की भी आवश्यकता है, ये प्रूव करना चाहती थी अपने उस एसे में। सी रोट 3 पेजेस, उसने 3 पेजेस लिखे एंड अर्ज्ड, डिस्कस किया कि टॉकिंग वाज ए स्टूडेंट्स ट्रेड, यानी बातचीत करना स्टूडेंट का ट्रेड होता है, लक्षण होता है। ट्रेड मतलब लक्षण होता है। सी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन वह सबसे अच्छा मेथड यह सोचती थी कि वह इसको अंडर कंट्रोल में रखना चाहती थी। यानी उसके कहने का चैटर बॉक्स का मतलब यही था कि स्टूडेंट को बातचीत करना चाहिए, लेकिन एक अंडर कंट्रोल में बात करना चाहिए और उस पर कोई पूर्णतया प्रतिबंध नहीं लगा सकता। दूसरा क्वेश्चन है मिस्टर किसिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है। इज ए काइंड, एक काइंड टीचर हैं बट स्ट्रिक्ट भी हैं अपनी जगह पर। इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मिस्टर केसिंग इज ए काइंड, एक दयालु पर्सन है बट स्ट्रिक्ट टीचर हैं वो। ही वॉज एनॉयड, एनॉयड का मतलब नाराज हो जाना, वो क्रोधित हो जाते थे। विद एन से एज सी वॉज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल, कारण क्या था कि वह बेहद टॉकेटिव गर्ल थी। टॉकेटिव का मतलब बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करती थी। ही वांटेड हर सेवरल टाइम्स, वांटेड नहीं वार्नड, चेतावनी दिया उन्होंने उसको सेवरल टाइम्स, कई बार चेतावनी दिया। बट सी डिड नॉट चेंज, वह बदली नहीं। सो ही पनिश्ड हर, उन्होंने उसको क्या किया, पनिश कर दिया। बाय गिविंग एन एसे टू राइट, एक निबंध दे करके इसे लिखने के लिए उसको पनिश किया और उसको वही टॉपिक दिया जिसको वह ज़्यादा करती थी, यानी वह ज़्यादा बात करती थी, उसी पर उन्होंने उसको एक एसे लिखने का टॉपिक दे दिया। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा पूरा एकदम। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड सन्नी हेल्प एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की मदद सन्नी ने कैसे किया इन राइटिंग द थर्ड एसे, थर्ड एसे लिखने में। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सन्नी जो उसकी फ्रेंड थी उसने कैसे उसकी मदद किया। सन्नी वाज एनीज क्लोज फ्रेंड, सन्नी, सेनिल नाम भी उसका है, एनी की बहुत क्लोज फ्रेंड थी। एंड गुड एट पोइट्री, पोइट्री में बहुत अच्छी थी। सी हेल्प्ड एनी, उसने एनी की मदद की। राइट द थर्ड एसे इन वर्स, इन वर्स का मतलब पोएम, पोएम की तरफ पर, पोइट्री की लैंग्वेज में उसने एसे लिखने में मदद की। इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड पोएम, और यह एक अच्छी पोएम बन पड़ी। इवन द टीचर, यद्यपि टीचर जो थे मिस्टर केसिंग, टुक इट इन द राइट वे,
और उन्होंने इस एसे को सही तरीके में यानी पॉजिटिवली लिया, उन्होंने इसको बुरा नहीं माना। तो सेनिल ने ही उसको ट्रेंड किया पोएटिक लैंग्वेज में एसे लिखने के लिए, यानी कविता की भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि वाई डिड एनी प्रीफर कन्फाइडिंग इन हर डायरी। एनी जो है अपने आप को डायरी में कन्फाइडिंग क्यों करना चाहती थी, क्यों ज़्यादा पसंद करनी चाहती थी, अपने आप को ज़्यादा डायरी के अंदर रखना चाहती थी सारी बातों को। वाई डज अन्नी वांट टू कीप अ डायरी, या दूसरा क्वेश्चन है कि वह एक डायरी क्यों रखना चाहती थी। वाई डज सी फील, वह इसको क्यों महसूस करती है। सी कैन ट्रस्ट अ डायरी मोर देन द पीपुल, वह डायरी में ज़्यादा विश्वास कर सकती है अपेक्षा लोगों के। ठीक है, ये क्वेश्चन है। कन्फाइडिंग का मतलब कीप, वह अपने आप को डायरी में अपनी सारी बातें क्यों रखना चाहती थी, ये पॉइंट यहाँ बन पड़ता है। तो इसका आंसर देखेंगे, ये है आंसर यहीं पर। एनी डिड नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड, पहली बात को एनी के पास कोई अच्छा दोस्त नहीं था। टू whom सी कुड कन्फाइड, जिससे वह अपनी बातें कह सके। सो हैंस, इसलिए सी स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी, उसने डायरी लिखना शुरू किया। तो उसके डायरी लिखने का मेन कारण यही था कि उसके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था जिससे वह अपनी बातें कन्फाइड कर सके, कह सके, इसलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया। मोर एवर सी न्यू दैट, वह जानती थी कि पेपर हैड मोर पेशेंस दैन पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है अपेक्षा लोगों के। हर सीक्रेट शुड बी सेफ इन ए डायरी, और उसके जो सीक्रेट्स हैं, रहस्य उसके जीवन के जो हैं, वह एक डायरी में क्या होंगे, सेफ होंगे। उसके ऐसे जो हैं इस डायरी में क्या होंगे, सेफ रहेंगे। इसलिए वह चाहती थी कि इसको जो है वह लिख सके, समझ सके। एंड एक मेन रीज़न यही था कि उसे लोगों से ज़्यादा विश्वास किस बात में था, उसकी डायरी में था, इसलिए वह उसको लिखना चाहती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर। एनी जो है अपने पिता के बारे में क्या फील करती है, ग्रैंड मदर या मिसेस क्यूप्रस, मिस्टर किसिंग के बारे में क्या सोचती है, वो कैसे सोचती है। हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर, उसके पिता सबसे सम्मानित व्यक्ति थे उसके नज़र में, जेंटलमैन थे। सी लव्ड हिम वेरी मच, वह उनसे बहुत प्रेम करती थी। एंड सी आल्सो लव्ड हर ग्रैंड मदर, वह अपनी ग्रैंड मदर से भी बहुत प्रेम करती थी। ऑफन थॉट ऑफ हर, वह उसके बारे में हमेशा सोचा करती थी। विद रेवरेंस, रेवरेंस मतलब सम्मान के साथ। आफ्टर हर डेथ, उसके मरने के बाद भी। सी वॉज डीपली अटैच टू हर टीचर, वह बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी अपने टीचर से जिनका नाम था मिसेज क्यूप्रस, से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी। वाज इन टीयर्स, वह रो पड़ी। व्हेन सी लेफ्ट हर, जिस समय उसने अपने टीचर मिसेस क्यूप्रस का साथ छोड़ा था। एनी डिड नॉट हैव अ गुड इम्प्रेशन ऑफ मिस्टर किसिंग, एनी के ऊपर मिस्टर किसिंग का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं था। क्यों, इसका कारण था कि हर मैथ्स टीचर ऑफन कॉल्ड हिम ओल्ड फॉगी, उसका मैथ टीचर जो था उसको हमेशा जो है ओल्ड फॉगी के रूप में उसको मेंशन करते थे, इसलिए वह मिस्टर किसिंग का उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा
कि पेपर हैज़ मोर पैसेंस देन पीपल, डू यू एग्री और डिसएग्री? क्या आप इस बात से सहमत हैं, नहीं हैं? इसके रीज़न बताइए। ठीक है, आई डू एग्री विद द एबव स्टेटमेंट, मैं इस स्टेटमेंट से एग्री हूँ, सहमत हूँ। पेपर समटाइम्स गेट बोर्ड, कभी कभी पेपर नहीं, पीपल समटाइम्स गेट बोर्ड, कभी कभी लोग जो है बोर हो जाते हैं। टायर्ड, थक जाते हैं। हैव नो मूड, उनके पास मूड नहीं होता पढ़ने का। टाइम टू लिसन टू यू, आपकी बातें वो सुनना नहीं चाहते हैं। जिससे भी ज़्यादा बात किया जाए तो वो बोर होता है, थक जाता है, उसका मूड नहीं करता है सुनने के लिए। तो इसलिए इससे बेटर है कि उसको लिख दिया जाए। दे कैन गेट इरिटेटेड, वे चिढ़ सकते हैं। ग्रग आर कंप्लेन, यानी शिकायत कर सकते हैं। ग्रग मतलब कंप्लेन, शिकायत कर सकते हैं। अबाउट फोर्सिंग देम टू लिसन टू यू, यानी आपकी बात को सुनने के लिए वो मजबूर भी हो सकते हैं। बट पेपर नेवर ग्रजेस, लेकिन जो पेपर होते हैं ना वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। उनको आप पढ़ते हैं, ऊबते नहीं हैं। लेकिन लोगों से बात करते करते आप ऊब जाते हैं या लोग आपसे ऊब जाते हैं। इट डेफिनेटली हैज़ मोर पेशेंस, इसलिए कहा गया है कि पेपर के अंदर जो है ज़्यादा पेशेंस होता है अपेक्षा लोगों के। ठीक, इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है ये कि एक्सप्लेन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स। ये कहा गया है कि अध्यापक जो होते हैं ना वह ज़्यादातर ऐसे प्राणी होते हैं जिनके बारे में कुछ सर्टेन नहीं कहा जा सकता है। इस पर आपको कमेंट करना है कि वो कब क्या कर देंगे आपकी क्लास में आपके साथ। कभी डांट देते हैं, कभी प्रेम करते हैं, कभी भगा देते हैं, उनकी मूड का कोई ठिकाना नहीं होता। एनी एंड हर क्लासमेट्स थॉट दैट, एनी और उसके क्लासमेट्स ये सोचते हैं कि टीचर्स वर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स। टीचर जो होते हैं बहुत जो अजीब से प्राणी होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एज नो बॉडी वुड नो, कोई भी इस बात को नहीं जान पाएगा कि वाट देयर वाज इन देयर माइंड्स, कि उनके दिमाग में क्या है। वाट देयर नेक्स्ट स्टेप वुड बी, उनका अगला कदम क्या होगा, इसको कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि टीचर क्या करने जा रहा है। अभी ठीक है, तुरंत नाराज़ हो गया, तुरंत तो आपको काम दे देगा, तुरंत जांच कर देगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें टीचर्स के बारे में होती हैं, इसलिए उनको अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर कहा है इन लोगों ने। अब देखिए बारी आ गई MCQs की। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच सी हैड टू राइट, कौन सा विषय था जिस पर एनी को लिखना था। तो वॉकिंग नहीं था, रनिंग नहीं था, टॉकिंग है, ठीक है, स्टडीइंग भी नहीं था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी, एनी के द्वारा लिखे गए एसे का टॉपिक क्या था। तो भाई माई डायरी था नहीं, लेटर बॉक्स था नहीं, चैटर बॉक्स है। ठीक है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन में है कि हाउ डज एनी एक्सप्लेन हिज फादर, अपने फादर को एक्सप्लेन एनी कैसे करती है। तो भाई डेलिकेट फादर कहती नहीं है, एंग्री कहती नहीं है। आपको अभी बताए हैं शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्ट एडोरेबल फादर, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। चौथा क्वेश्चन है कि हु इज़ एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, एनी की मतलब बड़े लंबे देर तक रहने वाले दोस्त कौन है। कलम नहीं है, कैट नहीं है, डॉग नहीं है, हर डायरी है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी, वह अपनी डायरी कैसे शुरू करती है। तो बाय गिविंग, आप पढ़े होंगे बाय गिविंग
बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। आप डायरी पढ़े होंगे तो जिसमें वो पूरी तरह से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसको शुरू करती है। पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी, टाइम आपके पास कम है, इसलिए ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर केसिंग्स क्लास इन हर डायरी। किस डेट में मिस्टर केसिंग का जो क्लास है जिसमें उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया था, उसको किस डेट में रिकॉर्ड करती है। तो 12 जून नहीं है, 21 जून नहीं है, 22 नहीं है, 20 जून करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीस फैमिली। तो कौन है? एनीस फादर हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव। तो एनी की एक ही भाई बहन है, वो बहन है उसकी, वो मार्गाट है, मात्र 1 है। 1 वाला ऑप्शन यहाँ ज़्यादा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि वाई वाज सी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर ऑलरेडी एक्सिस्टिंग फ्रेंड्स। क्यों उनके बहुत क्लोज नहीं रहना चाहती है? सी डिड नॉट लाइक हर फ्रेंड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, सी कैन नॉट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ। वह उनसे अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को शेयर नहीं कर सकती है। ये कारण इसमें मेन नज़र आ रहा है। 13 में है वाट शोज एनीज लव फॉर हर ग्रैंड मदर। क्या शो करता है कि वह अपनी दादी माँ से बहुत प्रेम करती है। ये कौन सी बात शो करती है? सी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, सी मिसेज हर। तो हमको ए और बी दोनों सही लगता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ये क्वेश्चन है कि व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन। डायरी किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो डच लैंग्वेज, याद रखिएगा। स्पेनिश नहीं है, इंग्लिश नहीं है, फ्रेंच नहीं है, वह आपका डच लैंग्वेज है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ हर। मिस्टर किसिंग उससे क्यों नाराज हो गए? सी वाज नॉट अ गुड स्टूडेंट, सी वाज टॉकेटिव, सी वाज रूड। तो सी वाज टॉकेटिव। कारण यही था कि वो बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसलिए मिस्टर किसिंग उससे नाराज हो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी डायरी क्यों रखना चाहती है? तो ये तो सीधा सा पहला ही होगा कि सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स। उसके कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं है जिनसे वह अपनी बातें कह सकती हो, इसलिए वह डायरी रखना चाहती हैं। वाई वाज राइटिंग इन ए डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी। एनी के लिए डायरी रखना क्यों एक अजीब सा अनुभव है? क्यों है? तो देखिए, इसमें सी हैड नेवर रिटन एनी बिफोर। एक तो ये वाला पॉइंट सही है। दूसरा सी वाला सही है, नाइदर सी नॉर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर। कि आगे चल कर के कोई भी व्यक्ति उसके लिखी हुई बातों पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। ए और सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। गाइस, यहाँ आपको ये लेसन ओवर होता है और इतना नोट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हाँ, अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ठीक है, सारे मटेरियल 10th क्लास के इसी पर आपको मिलेंगे। इस चैनल पर आप नरेशन अपना जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये 4th लेसन आज आपका समाप्त हो रहा है। कल आपका जो होगा 5th लेसन होगा। दैट्स ऑल।